उत्पन्न हुई कि गौ माता के लिए जो है, जब किसी के बच्चे की मां नहीं होती तो गौ माता का दूध पिला उसे बड़ा किया जाता है। गौ माता का ही श्राप है जो आज हमारे बच्चे साल भर तेल बुकवा लगाए जाते हैं। एक समय की बात थी कि गौ माता अपने प्रसव से नाली में गिर गई थी और एक महिला सच संवर के अपने किसी कार्यक्रम में जा रही थी तो गौ माता ने कहा, बहन मेरे बच्चे को थोड़ा सा संभाल दो। तो उन्होंने उनके पीठ पे पैर रख के पार हो गई। तो गौ माता ने श्राप दिया, जाओ बहन, मेरा बच्चा अभी पैदा होगा तो मैं तुरंत उसको चलने लगेगा, लेकिन तुम्हारा बच्चा साल भर तेल बुकवा लगा करेगा। गौ माता का श्राप है। इसलिए हमारा सनातन धर्म और राष्ट्र हित के कार्य के लिए गौ माता का जो श्राप लोग जो न लें, उनका कृपा के लिए उनको राष्ट्र माता के रूप में करें। और ये हमने सोच लिया कि अगर गौ माता है तो संसार में सब कुछ है। उस पर हमारे 33 करोड़ देवी देवता उनके शरीर में, उनके दूध में, उनके मूत्र में, उनके गोबर में वास करते हैं। इसलिए मैंने भी जो मानव अपने स्वार्थ के लिए गौ का सेवन करते हैं और जब वो दूध वगैरह नहीं देते हैं तो उनको छुट्टा छोड़ देते हैं, वो घूमते रहते हैं और तमाम इस तरह की आप सुन रहे हैं, हम लोग जिस तरह सोशल मीडिया पे आ रहा है कि छुट्टा जानवर जो है कछारी इलाकों में, प्रयागराज ही नहीं पूरे विश्व की ये स्थिति है जो गाय को लेकर जो है एक चिंता का विषय बना है। तो क्या संदेश है उसमें आपका? जो गाय को छोड़ दे रहे हैं दूध दे करके, जिसे कहते नहीं कि लोग आज के युग में अपने माँ बाप को भी ले जा करके उसमें वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं, वही हाल कर रहे हैं। आप जिन घरों में गौ माता को इस तरह छोड़ दिया जा रहा है, उनके घरों की सुख शांति और खुशहाली चली जा रही है। आप कहीं भी पूरे इतिहास रामायण देख लो, कहीं भी जाओ, देखो जिसके घर में गौ माता को दूध देने के बंद होने के बाद छोड़ दे रहे हैं, उनके घर की जाके देखो खुशियाँ, वो बर्बाद हो रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है। और आगे भी अगर कोई आदमी, एक समय था जब गौ माता दूध दे, उनका दूध बड़े प्रेम से, उसकी मलाई, दूध, रबड़ी और उसका दही मट्ठा खा करके खूब डकार लेते थे। आज उनको छोड़ देने के बाद उनको गौ माता के श्राप से उनका घर खुशहाल नहीं है। इसलिए उन श्राप से बचने के लिए मैं संत जीवन पे, मैंने भी और जगत गुरु मां अंतर्राष्ट्रीय साध्वी रानी लक्ष्मी ने, हम दोनों ने संकल्प लिया कि हम लोगों को जीवन बहुत थोड़ा है। आज हम लोग इस उम्र में पड़ाव में आकर के अब हम लोग गौ माता के लिए, राष्ट्र माता बनाने के लिए हम लोग कुछ कार्य करें। प्रेम मैंने जिज्ञासा कि जो मेरे पास तन मन धन जो कुछ भी है, सरकार मेरा उसमें साथ दे, सरकार मेरी उसमें सुरक्षा की व्यवस्था करे न करे, कोई कुछ भी करे, लेकिन हम लोग अपना संकल्प बना चुके। मेरे साथ में अभी लगभग 3 लाख लोग जुड़ चुके हैं और हम चाहते हैं कम से कम 3,000, 4,000, 10,000 जितने भी लोग मुझसे जुड़ सकें, जुड़ते चले जा रहे हैं। हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि मैं गौ माता के लिए कुछ कार्य करूं। बड़ी भाग्य मानुष तन पाया। अब ये जीवन कुंभ मेला 144 साल बाद प्रयागराज में जो आया, अब गंगा माँ की, जमुना माँ की, सरस्वती माँ की गोद में संकल्प लेकर के गौ माता के लिए अपना जीवन गंवाए। तो इसका तात्पर्य यह माना जाए कि वैतरणी नदी इसी कुंभ से पार करने के लिए आपने सोचा पूरा मेला को? जी, अगर हमारे यहाँ पूर्वजों का क्रियाकर्म होता है उसमें बैतरणी नदी गौ से पार किया जाता है। इसलिए गौ माता की रक्षा करके, गौ माता की सेवा करके, गौ माता के लिए अब हम पूरे विश्व में युद्ध के स्तर पर लड़ेंगे। और ये हमारा अभियान दिल्ली से शुरू होने जा रहा है, प्रयागराज से शुरू होकर के दिल्ली से तो अकेले इस मिशन में कि और भी कोई संत आपके साथ में इस कार्य में? इसमें हमारे पास मतलब कहने के लिए इस समय कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग जुड़ चुके हैं और उनका बीड़ा है कि महाराज जी आप इसको शुरू करिए, हम आपके साथ हैं। और हमारे साथ में धर्म सम्राट करपाती महाराज के प्रमुख सचिव स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी भी हैं। और इसमें हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले आपके SSS के चेयरमैन सावत जी भी हैं, CSN सावत जी भी हैं और उनकी पत्नी जो है वो लोग भी मेरे इस कार्यक्रम में आते हैं। इन लोगों का, बड़े बड़े अधिकारी, अफसर, सबका सहयोग मुझे मिला है। कोई ऐसा नहीं मिला कि महाराज जी मैं आपके साथ नहीं। महाराज जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ से भी आप मिले, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई, नितिन गडकरी से भी मिले, तो क्या कहा आपने, क्या मिशन है, क्या वो लोग आपके कार्यों को लेकर, क्या कोई योगदान उनका सरकार के प्रति? क्या हमारे योगी आदित्यनाथ जी से जब मैं मिला तो उन्होंने साफ कह दिया कि इसका प्रपोजल बढ़िया बना, कार्य करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई ऐसा नेता नहीं, कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं जिसने कहा कि नहीं धर्म मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं पूरे विश्व का पहला हूँ जिसके दाहिने हाथ में भगवान ने ओम बना के भेजा है। और मैंने शनि भगवान के 1009 नाम की किताब का लेखन किया हूँ। ये हमारी किताब, हमारे ऐसे कोई भारत के नहीं जिनके पास ये किताब न हो।
जी। इस किताब को जिसको मैं देता हूँ, जिसको दिखाता हूँ, उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इस किताब में ऐसा क्या महाराज जी है कि इस इसमें किताब पूरा में सभी जीवन। लोगों का आशीर्वाद लेने की फोटो हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। जी। इस किताब में मैंने 1009 नाम 16 वर्षों में लिखा है। ये हमारी प्रक्रिया है कि अपने जीवन काल में मतलब बड़ी भाग्य मानुष तन पाया, इस धरती पर आकर अपना नाम और लोगों के दिल में अपना दिल बसाया। माता जी साध्वी आपके साथ में हैं, इनका जी। क्या भूमिका है इनका कार्य में, आपके भूमिका ये है, सहयोग क्या? ये भी हमारे से करीब 25 साल से जुड़ी हैं। इनका भी साधना करने में इन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की। इनके हाथ में भगवान ने विष्णु चक्र बना के धरती पर भेजा और ये अपने हिसाब में इनकी भी इच्छा है कि मैं भी अगर धरती पर आई हूँ, मैं भी नारी हूँ, तो मेरे को भगवान ने सबको दिया, तो मैं भी गौ माता की रक्षा के लिए, क्योंकि एक नारी के पैर रखने से गौ माता ने श्राप दिया, उस श्राप को उससे वंचित होने के लिए इन्होंने भी संकल्प बनाया कि एक नारी थी जिसने पैर रखा, मैं आज गौ माता के लिए अपने जीवन को अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हूँ। मैं संत धर्मवीर महाराज के साथ मैं लग करके इनके साथ कंधे में कंधा मिला के जिस तरह हो सकेगा मैं पूरे विश्व में इनके साथ भ्रमण करूँगी और कार्य करूँगी।